हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू एक्सपी सिंटैक्स। तो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था ऑपरेटर्स। तो आज हम देखने वाले हैं ऑपरेटर्स प्रेसिडेंसी, जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और आपको ये समझ में आना चाहिए, तभी आप ऑपरेटर का अच्छे से यूज़ कर पाओ। तो मैंने यहाँ पे एक ऑपरेटर प्रेसिडेंसी से कमेंट कर दिया है, तो मैं जो भी आपको सिखाने वाला हूँ इसी के अंदर अच्छे से सिखाने वाला हूँ। तो ध्यान से देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो हमारा जो भी ऑपरेटर प्रेसिडेंसी होता है, इसका मतलब होता है सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी कौन से ऑपरेटर को है। तो सबसे कम प्रायोरिटी कॉमा को है ना, और सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी है जो पैरेंथेसिस, एरे, मेमोरी एक्सेस जो है ना, तो ये एक तरीके से हमारा सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला है। तो इसे हम कैसे समझ सकते हैं? फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे एक प्रैक्टिकली आपको समझाऊंगा, तो आ जाओ मेरे साथ। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इंट बनाएंगे जिसके अंदर होगा a, जिसकी वैल्यू होगी 10, और b की जो भी वैल्यू है यहाँ पे मैं यहाँ पे कर दूंगा 5, और c की जो वैल्यू है यहाँ पे 2। रिजल्ट प्रिंट करेंगे a प्लस b इक्वल्स टू 6। तो एक्चुअली में इसका आंसर क्या आना चाहिए? अगर आप सोच रहे होंगे जो a है ना वो 10 है, तो 10 प्लस 5, तो इसका आंसर आएगा 15। तो 15 इंटू 2 करेंगे तो आंसर आएगा यहाँ पे हमारा 30। बट एक्चुअली में ऐसा नहीं है, क्योंकि आप इस चार्ट को ध्यान से देखो, कौन से ऑपरेटर को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दी गई है वही ऑपरेटर सबसे पहले चलेगा। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले क्या किया था, एडिशन की थी, है ना, और उसके बाद मल्टीप्लाई किया था जो 4 नंबर पर है। बट सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी किसको दी गई है यहाँ पे? मल्टीप्लिकेशन को। तो सबसे पहले ये चलेगा। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि एक तरीके से हमारी हाईएस्ट प्रायोरिटी है ऑपरेटर्स की मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद यहाँ पे एडिशन और सब्ट्रैक्शन आता है। तो फॉर एग्जांपल आप इसको एक तरीके से आपके बुक में नोट कर लो, या फिर इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, बट इसे नोट ज़रूर करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या हो रहा है इसमें, ध्यान से मैं कमेंट में ध्यान देना। इसे मैं कमेंट कर रहा हूँ, एरर दिखा रहा है। जो भी हमारा रिज़ल्ट है वो कैसे कैलकुलेट होगा मैं आपको बताऊंगा। पहले हमने क्या सोचा था, कैसे होगा, 10 प्लस 5 जो होगा 15, फिर इसके बाद 15 मल्टीप्लाई बाय 2 जो होगा 30। तो कुछ इस तरीके से आपने सोचा होगा, बट एक तरीके से ये गलत है। तो एक्चुअल में ये वर्क कैसे करेगा, 10 प्लस यहाँ पे क्या होगा मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो हमारा जो भी a है यहाँ पे 10 है, और हमने यहाँ पे प्लस किया है एडिशन। तो सबसे पहले क्या रन होगा, जो भी हमारा 5 मल्टीप्लाई बाय 2 है वो रन होगा, और इसका जो भी आंसर आएगा वो आएगा 10। तो पहले ये चलेगा। तो ये चलने के बाद ही हम यहाँ पे a के ऊपर आ सकते हैं। तो इसे सेकेंड प्रायोरिटी दी जाएगी a को, एडिशन को। तो ये क्या करेगा, जो भी हमारा आंसर आएगा वो आएगा 10 प्लस 10 इक्वल्स टू 20। तो अब हम इसे प्रिंट करके देखते हैं रिजल्ट को। हमने यहाँ पे %d नहीं दिया है, जो है एक तरीके से फॉर्मेट स्पेसिफायर। तो फॉर्मेट स्पेसिफायर देते हैं और फिर से इसे रन करते हैं। तो देखो जो मैंने कहा था ना, तो सबसे पहले प्रायोरिटी इसको मिली और हमारा आंसर आ चुका है 20। तो इसे हम कैसे फिक्स कर सकते हैं? तो अभी हम एडिशन को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी कैसे दे सकते हैं, है ना। तो उसे देने के लिए आप दे सकते हो, सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसको मिल रही है यहाँ पे, पैरेंथेसिस को, और एरे ये जो बाकी वाले हमने अभी तक नहीं पढ़ा इनको मिल रही है, जो लेफ़्ट टू राइट चलते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, पैरेंथेसिस का यूज़ करके इसको सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दे सकते हैं, जो सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी में आता है। तो हम क्या करेंगे, ए और बी को पैरेंथेसिस में डाल देंगे। तो अभी ये कैसे वर्क करेगा मैं कमेंट में यहाँ पे लिख के बताता हूँ। 10 प्लस 5 जो होगा इक्वल्स टू 15 होगा, इसके बाद 15 इंटू 2 जो होगा इक्वल्स टू होगा 30। तो इसका आंसर 30 आना चाहिए। तो देखते हैं ये प्रायोरिटी इसको दे रहा है या नहीं, देना ही चाहिए। तो देखो आंसर आ चुका है 30। तो कुछ इस तरीके से हमारा ऑपरेटर प्रेसिडेंसी काम करता है, और आप यहाँ पे इजीली इसे
नोट डाउन कर सकते हो और आप इसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हो, ज़्यादा हार्ड भी नहीं है। तो एक मैं अच्छे से फाइनल एग्जांपल आपको दे देता हूँ जिससे कि आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छे से बढ़ जाए। तो मैं यहाँ पे करूँगा इंट a इक्वस 5 और b इक्वस 10 और मैं यहाँ पे रिजल्ट कर दूंगा a प्लस b और इसके बाद मैं भी करूँगा मल्टीप्लाई बाय 2 और इसके बाद शायद मैं ये भी कर दूँ ग्रेटर देन 20। हम यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करेंगे और मैं यहाँ पे और का भी यूज़ करूँगा और b माइनस a ग्रेटर देन 5। तो कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या होगा, यहाँ पे पहले ये रन होगा, इसके बाद ये कंडीशन इसके बाद जाएगी, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो इसका आंसर हम अभी से देख लेते हैं क्या आने वाला है और हम इसे ब्रेक डाउन भी करेंगे कि इसका आंसर क्यों ऐसा आया, ठीक है। तो मेरे साथ बने रहना, बहुत मज़ा आने वाला है इसमें। तो इसका आंसर आ रहा है 1। तो 1 कैसे आ रहा है, चलो इसे ब्रेक डाउन करते हैं। तो मैं यहाँ पे कमेंट में लिखता हूँ स्टेप बाय स्टेप अंडरस्टैंड। तो चलो समझते हैं इसे स्टेप बाय स्टेप। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा था इसमें कुछ और है क्या, मल्टीप्लिकेशन हमने यूज़ किया, हमने इंक्रीमेंट और बाकी कुछ इतना यूज़ नहीं किया यूनरी ऑपरेटर्स में। तो जो भी है यहाँ पे मल्टीप्लाई यहाँ पे फर्स्ट होगा। तो मल्टीप्लाई क्या होगा, b जो है हमारा मल्टीप्लाई 2 से होगा। तो b क्या है 10, तो 10 इक्वल्स टू जो आंसर आएगा यहाँ पे 20, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा होगा यहाँ पे क्या, एडिशन, क्योंकि माइनस भी चलेगा बट पहले हमें इस साइड का कंडीशन परफॉर्म करना है, ट्रू है या नहीं, ठीक है। ग्रेटर देन भी जो है वो यहाँ पे आप देख सकते हो कम प्रायोरिटी में एडिशन से, तो हम यहाँ पे एडिशन को सेकेंड नंबर पे रखेंगे। तो हम क्या करेंगे, a प्लस क्या है यहाँ पे b, तो अभी b क्या है हमारा 20, तो हम क्या करेंगे 20। तो a क्या है हमारा 5, तो 5 प्लस 20 हमारा आंसर आता है 25। तो इसके बाद हम यहाँ पे 25 इज़ ग्रेटर देन, मैं यहाँ पे 25 क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया, a की और b की वैल्यू निकाली ना, तो उसका जो भी फाइनल आउटपुट आया a में आया है। तो a का वैल्यू क्या है 25, तो ये जो है ये पूरा जो मैंने सिलेक्ट किया है ये 25 बन गया। 25 इज़ ग्रेटर देन 20। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे हमने इसे यूज़ किया। तो क्या ये ट्रू है, तो हाँ, तो ये एक तरीके से ट्रू हो चुका है। मतलब यहाँ पे ट्रू तो नहीं आएगा ऐसे, बट हाँ यहाँ पे ट्रू का मतलब होता है 1। तो जो भी हमारा यहाँ पे 25 वैल्यू था ना, वो पूरी तरीके से रिप्लेस हो गया 1 से। आपको ये बात ध्यान में रखना है, ठीक है। तो पूरी तरीके से वो रिप्लेस हो गया। तो इसका अभी जो भी यहाँ पे आंसर आएगा वो है 1। तो इसके बाद हम यहाँ पे और ऑपरेटर में आते हैं, जहाँ पे हम देख रहे हैं यहाँ पे b माइनस a। तो b अभी क्या है हमारा 10, तो 10 माइनस a क्या है 5। बट एक्चुअल में हम इसे काउंट नहीं कर सकते क्योंकि हमारा जो भी आंसर है वो रिजल्ट के अंदर है। तो हमारा b क्या है यहाँ पे 20, तो b हमारा 20 है, इसलिए मैंने यहाँ पे कमेंट में लिखा, आपको कंफ्यूज ना हो। और जो माइनस हमने किया, तो 20 माइनस a क्या है यहाँ पे 25, तो हमने 25 किया। तो इसका आंसर क्या है यहाँ पे 5। मैं समझ सकता हूँ स्टार्टिंग में नहीं समझेगा, बट आपको इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो इसको इसने 5 में रिप्लेस कर दिया, तो आप इसको अभी काउंट मत करना, इसको 5 समझना। तो 5 इज लेस देन 5, तो इसको ये फॉल्स में दे देगा। तो हमारा ये आंसर बन चुका है यहाँ पे 0। तो पूरी तरीके से आंसर बन चुका है 0। तो इसकी टोटल जो भी इन दोनों का भी वैल्यू निकल रही है, तो इसकी वैल्यू क्या थी यहाँ पे 1 और
और इसकी क्या थी 0 0। तो हमने लॉजिकल ऑपरेटर में पढ़ा ही था, जो भी लॉजिकल ऑपरेटर और होता है ना, अगर उन दोनों में से कोई भी वैल्यू ट्रू होती है, कोई भी एक वैल्यू ट्रू होती है तो हमें आंसर ट्रू मिलता है। अगर दोनों वैल्यू ट्रू होगी तो ट्रू मिलेगी, दोनों वैल्यू फॉल्स होगी तो फॉल्स मिलेगी, अगर दोनों में से कोई भी एक वैल्यू ट्रू होगी वो ट्रू मिलेगी। तो कुछ इस तरीके से, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ जाके देख लेना। तो हमारा ये जो है ट्रू है, 1 मतलब ट्रू, 0 मतलब फॉल्स। इसमें एक कंडीशन ट्रू आ चुकी है तो हमारा आंसर क्या है यहाँ पे 1। तो इस तरीके से हमें हमारा फाइनल आंसर मिल चुका है 1। दैट्स इट। तो यही था हमारा ऑपरेटर प्रेसिडेंसी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सी में आपको ये आना चाहिए। नहीं भी आया, आपको ये पूरा चार्ट ध्यान में रखने की ज़रूरत नहीं है, आप 6 तक ध्यान में रख सकते हो, थोड़ा बहुत ईजी है। और आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होंगी। अगर आपको ये वीडियो अंडरस्टैंडेबल लगी होंगी तो प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक द वीडियो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। और ऐसे और वीडियोस के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग वंस अगेन। टेक केयर, बाय बाय।